कुमकुम मैम, आपका यहाँ स्वागत है। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है 17 फरवरी में, जैसे कि आप हिंदी की टीचर हैं, तो उसमें बताइए कि बच्चे अधिक से अधिक कैसे अंक प्राप्त कर सकते हैं? जी मैम, जैसे 17 से बोर्ड की परीक्षा होने वाला है, तो बच्चे सबसे पहले तो एनसीईआरटी के जो किताब है उसको पूरी तरह पढ़ जाएंगे। ठीक, और उसमें जैसे कहानी है, कहानी को पढ़ेंगे, कविता है, कविता को पढ़ेंगे, कविता का क्या भाव है, कविता क्या कवि कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है उसको पढ़ेंगे। इसके बाद है व्यवहारिक व्याकरण। व्यवहारिक व्याकरण में आपको आता है समास हो गया, पदबंध हो गया, ठीक, मुहावरे हो गया, ये वाक्य रूपांतरण हुआ। इसको क्या करेंगे बच्चे कि रोज प्रतिदिन उसको 10 एग्जाम्पल के साथ बनाएंगे, 10 एग्जाम्पल के साथ बनाएंगे तो बच्चे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और इसके बाद एक लेखन होता है। लेखन में आपको होता है जैसे पत्र हो गया, अनुच्छेद हो गया, विज्ञापन हो जाता है, सूचना और लघु कथा हो जाता है। तो इसको अगर प्रभावशाली ढंग से बच्चे लिखते हैं, सुंदर लिखते हैं, स्पष्ट लिखते हैं और सुडौल लिखते हैं तो बच्चे को अच्छा मार्क्स आ सकता है। इसके अलावा बच्चे को पूरा सिलेबस पर ध्यान रखना होगा, पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये तो हम बच्चा नहीं जानता है, इसलिए सारा सिलेबस ये रखना होगा। और दूसरी बात है कि बच्चों को ग्रुप डिस्कशन करना अनिवार्य है। अगर बच्चा ग्रुप डिस्कशन करता है, जैसे समाज, कोई टॉपिक हम समाज लेते हैं, समाज पर अगर वो ग्रुप डिस्कशन करता है तो जो बच्चा को नहीं आता है उसको भी समास आ जाएगा। इसलिए ग्रुप डिस्कशन करना बहुत ही अनिवार्य है। कुछ बच्चे जो हिंदी से डरते भी हैं, क्योंकि सीबीएसई में है तो सारी चीज़ सारे जो भी है इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है। हिंदी बच्चे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आप कुछ बताइए। इसके लिए देखिए, आज जो बच्चा हिंदी नहीं पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको तो पढ़ना है ही, क्योंकि एग्जाम देना है तो पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए उनको हिंदी में रुचि रखना होगा, हिंदी कविता पढ़ना होगा, तो ये कहानी पढ़ना होगा। और प्रत्येक दिन उनको अगर हिंदी में शुद्धता लानी है, अगर नंबर अच्छा लाना है तो उनको प्रत्येक दिन एक पेज हिंदी लिखना होगा, डिक्टेशन लिखना होगा और हिंदी राइटिंग भी लिखना होगा। इसके अलावा बच्चों को शुद्ध लिखना होगा। या पहले बच्चा क्या करे, याद करे, याद करके और उसको लिखे तो याददाश्त और तेज होती है। मतलब याद करके लिखना होगा। मैम, बच्चे लोग ग्रामर पे पकड़ बनाने के लिए कैसे हिंदी में तैयारी करें? देखिए, ग्रामर में पकड़ बनाने के लिए जैसे कि ग्रामर को शुरू से ही हम लोग पढ़ाते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये तो पढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो थोड़ा ग्रामर हार्ड हो जाता है। जैसे उन लोग को अब पढ़ने पड़ जाता है पदबंध। पदबंध तो नहीं पढ़ता है, 5 क्लास का ये सब बच्चा नहीं पढ़ता है, लेकिन ये पदबंध, लेकिन हम लोग क्या करेंगे शुरू से ही बच्चों को अगर हम पदबंध समास पढ़ाते रहेंगे तो बच्चा आगे चलकर अच्छा मार्क्स ला सकता है। मैम, और मेरा ये भी पूछना है कि जो बच्चे लिटरेचर का बढ़िया तैयारी करें, उसमें कैसे तैयारी करें लिटरेचर के लिए? देखिए, उसके लिए आप वो लोग को क्वेश्चन याद करना होगा, पढ़ना होगा, नोट्स अच्छा बनाना होगा। नोट्स के जरिए उसको पढ़ना होगा, याद करना होगा और वो रोज याद करेगा तो अच्छा मार्क्स ला सकता है। कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही हैं कि नहीं हम साइंस पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, हिंदी को समझते नहीं कि चलो हिंदी है एग्जाम दे देंगे, लाइटली लेते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, हिंदी को लाइटली नहीं लेना है। हिंदी को लाइटली लेने से बच्चे के मार्क्स कम आ जाते हैं। जब लाइटली जो बच्चा हिंदी को लेता है उसका मार्क्स कम आता है, क्योंकि वो पर ध्यान नहीं देता है। ध्यान नहीं देने से मान लीजिए ये किताब पढ़ लेता है, किताब से नंबर उसका आ जाएगा मान लीजिए, लेकिन जो ग्रामर है ग्रामर से नंबर नहीं आया। ग्रामर को समझने का विषय है, ग्रामर अगर नहीं समझेगा तो उसका मार्क्स नहीं आ पाएगा। इसीलिए बच्चों को ध्यान देना होगा हिंदी पर। हिंदी की कॉपी कैसे बच्चे लिखें ताकि और अच्छा अंक उन्हें प्राप्त हो सके? हिंदी को देखिए, पहले तो नोट्स बनाना होगा उन लोगों को। जैसे कि गद्य है, पद्य है, तो दोनों का नोट्स बनाना होगा। सुडौल नोट्स होना चाहिए, साफ होना चाहिए। अगर वो साफ नोट्स बनाते हैं और उसी तरह साफ अगर एग्जाम में भी लिखते हैं तो उनका मार्क्स अच्छा आएगा। और जैसे एक बात हो रहा है कि जो क्वेश्चन वो लोग लिखते हैं तो जहाँ तहाँ नहीं लिखे, सिलसिलेवार ढंग से अगर लिखते हैं, लाइन मतलब नंबर वाइज नंबर लिखते हैं तो वो लोग का मार्क्स अच्छा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुमूल्य समय निकाल कर बच्चों के लिए ओपिनियन दिया। बच्चे भी इनका अनुसरण करें और एग्जाम में अच्छा करें। थैंक यू।